जय मसीह की। यहां पर कितने लोग हैं जो जवान हैं? वो हाथ खड़ा करें। हालेलुया, प्रभु का महिमा। अच्छा, जवान लोग वो क्या पसंद है अपनी, उनको क्या पसंद है अपनी जवानी के टाइम में, क्या क्या चीजें सोचते हैं करने का, है ना? किस किस चीजों में उन्हें इंटरेस्ट है, रुचि है, दिलचस्पी है? बताएं जरा एक बार। जवानों को आपने देखा ना, क्या क्या चीज वो इंटरेस्ट लेते हैं, किस चीज में दिलचस्पी ज्यादा लेते हैं आज के जवान? कुछ कोई बता सकता है? आज के जवान किस चीज में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा रुचि, दिलचस्पी है? किन चीजों में? चैटिंग, मोबाइल चैटिंग में है? हाँ, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और घूमना फिरना। क्या क्या पसंद करते हैं आज के जवान? किसमें दिलचस्पी ज्यादा है? घूमना फिरना, चैटिंग और अच्छे कपड़े पहनना, और इसके अलावा हाँ, फिल्में देखना, मूवीज देखना। हाँ, और बढ़िया मोबाइल उनके पास होना चाहिए, फिल्मी गाने सुनना है, और हाँ जोर से बोले, क्या करना? पार्टी करना। हाँ, ये जवानों को पसंद है ना, ये पार्टी वो पार्टी, पता नहीं कितने प्रकार की पार्टियां वो करते हैं। और कोई जन बताएगा? आज के जवान जो है वो ये चीजें पसंद करते हैं, इनमें इंटरेस्ट है ना उनको। और कुछ और क्या पसंद करते हैं जवान लोग? लड़ाई, गुस्सा है, अहंकार। नहीं, पसंद वाली बात पूछ रहा हूं मैं। क्या पसंद है, ज्यादा इंटरेस्ट, दिलचस्पी किस चीज में है? हाँ, खेलना कूदना, घूमना। क्या दिलचस्पी है ये खेलना कूदा बच्चों का? बच्चे तो करते हैं। इसके अलावा दोस्त बनाना, नए दोस्त बनाना। और एक बात नहीं बोल रहे आप लोग, जवान बच्चों, क्या ज्यादा पसंद है? हाँ, क्या बनाना? जरा जोर से बोलो, बोल दो, कोई बात नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये ज्यादा जवानी के समय में। लेकिन अगर एक 85 साल के बुजुर्ग से पूछो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाओगे, वो क्या जवाब देगा? बॉयफ्रेंड बनाएंगे आप? 85 साल का है, नहीं ना। तो ये कब क्या? आइए हम देखें कि बाइबल क्या कहती है जवानी के समय में, जवानी के बारे में। और वो है सपोदेशक 12 अध्याय और उसका पहले पद से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। सपोदेशक 12 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। विपत्ति के दिन हाँ, और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश हाँ, और चंद्रमा और तारागण हाँ, अंधेरे हो जाएं, हाँ, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएं, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया। यहां पर सुलेमान जवानों को उपदेश दे रहा है। क्या बता रहा है वो? कि इससे पहले कि अस्वस्थता या बीमारी या वृद्धावस्था आप पर हावी हो, वृद्धावस्था आए या अस्वस्थता या बीमारी आपके शरीर में, एक ऐसा टाइम आता है कि इंसान क्या होता है? वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। और वो बता रहा है कि ऐसे समय पर आपको क्या करना है कि वो वृद्धावस्था या बीमारी का जब समय आए, जब अस्वस्थता आपके ऊपर हावी हो, जब आपका बुजुर्गपन आ जाए,
और जब आनंद लोप हो जाए, खत्म हो जाए, आप क्या करोगे? सुलेमान जवानों को इसके बारे में उपदेश दे रहा है। क्या बता रहा है? वो क्या कह रहा है यहां पर? सुलेमान जिस ऊंचाइयों तक परमेश्वर ने सुलेमान को पहुंचाया, उस ऊंचाइयों तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हालेलुया! क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ने उसको दे रखा था। हालेलुया! और वो इस बात को बता रहा है, उपदेश दे रहा है जवानों को। और वो क्या कह रहा है? पहला पद, अपनी जवानी के दिनों में हाँ, अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इससे पहले हाँ, कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। देखो, इससे पहले वो बता रहा है विपत्ति के दिन, वो समस्या, वो विपत्ति का वो बता रहा है कि जो वृद्धावस्था होगी, जब तू बुजुर्ग हो जाएगा, इससे पहले कि तू बुजुर्ग हो, इससे पहले कि तेरी वृद्धावस्था हो, वो समय तुझ पर आए, तू क्या कर? क्या लिखा है? इससे पहले हाँ, कि विपत्ति के दिन, उसको विपत्ति की बात बता रहा है वो। हाँ, और वे वर्ष आए, वो वर्ष आए, वो समय आए, जिनमें तू कहे हाँ, कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। वो तू कहे कि अब इनमें मेरा मन नहीं लगता। एक बुजुर्ग आदमी को आप कहें, बुढ़े आदमी से, कि चलो हम फिल्म देखने चलते हैं, या उसके सामने फिल्मी गाने लगाएं, बहुत बुजुर्ग 85 साल का आदमी हो, 80, उसको इंटरेस्ट आएगा? उसमें नहीं आएगा। क्योंकि जवानी में तो वो, अभी आपने सुना कि फिल्मी गाने सुनना, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही, ये तो आप जानते क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि भले और बुरे की समझ आपके पास है, क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ आप बखूबी रखते हैं, मैं और आप। हालेलुया! हालेलुया। लेकिन यहां सुलेमान क्या बता रहा है? वो कह रहा है इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन तुझ पे आए, इससे पहले कि वो समय तेरे ऊपर आए कि तू कहे मेरा इनमें मन नहीं लगता। एक टाइम आएगा कि उसमें तुम्हें आनंद नहीं आएगा। अभी जिसमें आना 85 साल का 90 साल का व्यक्ति है, उसे आनंद, लेकिन जवानी में इसी व्यक्ति से कहे, इसी से कहे तो ये बड़े आनंद से सुनेगा। क्यों जवान, आप देखे ना, अभी आपने ही जवाब दिया कि उन्हें इन चीजों को लेकिन एक टाइम आता है कि ये फिल्म बनाना, ये फिल्में देखना, या गाने सुनना, या ये सब जो आज के जवान कर रहे हैं, उसमें एक टाइम आता है कि इंसान का दिल उसमें नहीं लगता। और वो समय होता है वृद्धावस्था, और जब आप क्या होते हैं? अस्वस्थ होते हैं, जब आपकी ऐसी हालत होती है। और सुलेमान जो एक अनुभवी व्यक्ति था, एक अनुभवी राजा था, एक बुद्धि का ज्ञाता था, जिसे परमेश्वर बुद्धि से भरा, वो इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? जिनमें तू कह कि इनमें मेरा मन नहीं लगता। हालेलुया! इससे पहले परमेश्वर का वचन कह रहा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जवानी के दिन में क्या याद रखते हैं लोग? अक्सर जवानी के समय में तो उन्हें तो दुनियावी चीजें, सांसारिक चीजें, सांसारिक तड़क भड़क, संसार में जो हो रहा है उसमें मजा आ रहा है। इन चीजों में मजा नहीं आएगा। अगर उनसे कहूं भक्ति के लिए करने के लिए, प्रार्थना करने, इनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। हालेलुया! परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यहां कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में, अक्सर लोग जवानी में ही परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जवानी में उन्हें कुछ और याद रहता है। लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जवानी में याद करना है। देखिए, एक जवान यदि बचता है तो एक आत्मा, एक शरीर बचता है, और एक बुजुर्ग बचता तो एक शरीर। तो इसलिए कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं कि बुजुर्ग का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, लेकिन जवानी के समय में अक्सर लोग करते क्या है, कभी कभी बाइबल अध्ययन के लिए भेजेंगे, अगर कोई पास्टर के पास जाएंगे परिवार के लोग और कहेंगे ये बेटा मेरा किसी काम का नहीं है, ये बहुत घूमता है, ये करता है, ये किसी, इसको क्या करो, बाइबल अध्ययन के लिए भेज दो, पादरी बना दो। क्यों बेकार चीजें परमेश्वर को चाहिए? नहीं, जब कहीं काम नहीं है तब नहीं आ रहा। अरे आप अच्छी चीजें दो, क्योंकि जब वो तुम्हें उत्तम चीज देना जानता है तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपने अच्छी चीजें दो। पहलौठा बच्चा प्रभु को दो, प्रभु की सेवकाई के लिए उसको बनाओ पास्टर, उसको वचन का अध्ययन करने के लिए भेजो। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, उसे प्रभु को दे दो।
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नहीं, जवानी के दिनों में कुछ लोग, अगर मैं सुनता हूं कि वो क्या पूरे जवानी में तो उन्होंने पूरा मौज मस्ती करी, बुढ़ापे में बाइबल, ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बुढ़ापे में लगा तो उन्होंने बाइबल पकड़ ली और कह दिया मैं प्रचारक हूं, मैं पादरी हूं। वो लगा, मैं ये किसी को नीचा या ऊंचा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनुभव बता रहा हूं मैं। हमारे से बहुत से भाई लोगों ने इसको एक अलग तरीका का बना दिया है। अपनी जवानी में उन्होंने प्रभु को कभी माना ही नहीं, कभी प्रार्थना नहीं करी, वचन पढ़ा नहीं, लेकिन लास्ट के टाइम हुआ बाइबल पकड़ ली और कह दिया मैं भी एक पादरी हूं, प्रचारक हूं, बाइबल लेकर घूमने लगे जगह जगह। क्यों? जवानी में कहां था तू? जवानी में तूने प्रभु को प्यार किया? क्या जवानी दी प्रभु को? हालेलुया। बुढ़ापे में जब तू ने देखा कुछ नहीं हो रहा तो तूने एक जरिया बना लिया। प्रचार करना या परमेश्वर के पीछे चलना जरिया नहीं है, जिंदगी है खुदा, वो जीवन की रोटी है, उसको खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। हालेलुया। ये हमें सीखना है। जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, लेकिन जवानी के समय में लोग कुछ और ही, बच्चे कुछ और ही, एक समय आता है कि जब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। और ये बात सुलेमान यहां बता रहा है, क्या कह रहा है कि अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि इनमें मेरा मन नहीं लगता है। एक टाइम आएगा कि आपको जो जवानी में जो अभी आप मौज मस्ती कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो जवान आज के कर रहे हैं, एक टाइम आएगा कि उनको इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इससे पहले विपत्ति का समय आए, इससे पहले कि आपकी वृद्धावस्था आए, इससे पहले कि आप अस्वस्थ हो जाएं, आप अपनी जवानी प्रभु के हाथों में सौंप दो। आइए हम देखें पौलुस प्रेरित इस विषय में क्या कहता है, और वो है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद पढ़े जरा जल्दी से। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। यहां पे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को समझा रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कि हमारी जवानी को बेका है ना, हाय ये जवानी कैसी है। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बता रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। लोग ये ना कहे ये कैसा जवान है ना, तुम्हारा जवान बेटा तो ऐसा करता है, तुम्हारी जवान बेटी तो ऐसी करती है। हालेलुया। कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना, हमारी जवानी से हम प्रभु की महिमा करें। और यह बात सुलेमान बता रहा है, कह रहा अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बता रहा है, यहां कह रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास। चाल चलन, तेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, तेरी जवानी कैसे तुच्छ नहीं गिनी जाएगी, उसके लिए तुझे एक काम करना है, अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। और प्रेम, तेरे अंदर प्रेम से भरा हुआ दिल होना चाहिए। प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए, कि लोग हमारे चाल चलन को देखें, हमारे प्रेम को देखें, हमारे अंदर के विश्वास को देखें कि ये वास्तव में ये जवान हमने देखे, हमने बेटे तो बहुत देखे, उसके बेटे का जैसा नहीं देखा। वो मसीह विश्वासी बहन है, उसका बेटा, उसकी बेटी ऐसी है। हालेलुया। हमें आदर्श बनना है, उदाहरण बनना है, एक एग्जाम्पल बनना है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इसलिए पौलुस प्रेरित यहां पर बता रहा है कि लिए आदर्श बन जा, एग्जाम्पल बन जा। हम कितनों के लिए आदर्श बने हुए। एक समय है हमारी जवानी, प्रभु ने जवानी दिया है, लेकिन याद रखिए ये जवानी जाने वाली है। क्योंकि सुलेमान अनुभवी व्यक्ति था, और इसलिए वो कह रहा है यहां पर, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इस पद से ऐसा लगता है कि सुलेमान बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, और वो बता रहा है उसने अनुभव किया, इसलिए वो कह रहा है। और आगे क्या लिखा है,
सुबोधेशक 12 अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ें। इससे पहले हाँ। कि सूर्य और प्रकाश हाँ और चंद्रमा और तारागण हाँ, अंधेरे हो जाएं, इससे पहले सूर्य और प्रकाश, चंद्रमा और तारागण हाँ, अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएं, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। यह तीसरा पद बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पद को पढ़े, क्या लिखा है? उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। कांपेंगे। यहां पर अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़े यहेजकेल, जरा जल्दी अगर आप निकाल सकते हैं तभी। यहेजकेल 32 अध्याय और 7 पद। जिस समय हाँ, मैं तुझे मिटाने लगूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सूरज हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं, क्योंकि हमारी आंखें क्या हो जाएंगी। एक ऐसा टाइम आता है जब बुजुर्ग अवस्था आती है तो हमें आंखों से कम दिखाई देने लगता है। क्या लिखा है? जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, जब तेरा टाइम खत्म होने लगे, हाँ, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा, हाँ, और तारों को धुंधला कर दूंगा। ठीक है, ये सब चीजें तो क्योंकि तेरी आंखों से रोशनी क्या होगा? जब तेरी उम्र बढ़ेगी तेरी आंखों से धीरे धीरे रोशनी कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी तो तू अपनी जवानी में अपनी मनमानी कर रहा है, अभी तो तुझे जो अच्छा लग रहा है वो तू कर रहा है, लेकिन याद रख एक टाइम ऐसा आएगा, है ना। और ये बता रहा है, क्या कह रहा है? जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा, हाँ, और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। तीसरा पद पढ़े सबूदेशक 12 अध्याय का। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए कांपेंगे, इसका मतलब है एक टाइम ऐसा आएगा कि तेरा शरीर भी कांपने लगेगा। आप देखना बुजुर्ग में बहुत से बुजुर्ग होते हैं जिनके शरीर कभी गर्दन हिलती होती है, कभी हाथ हिलता होता है। एक टाइम ऐसा आता है शरीर भी कांपना शुरू कर देता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ने के लिए निकालें पहला पत्रस 2 अध्याय और 5 पद, जरा जल्दी जल्दी निकालें। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद। तुम भी आप हाँ, जीवते पत्थरों के समान हाँ, आत्मिक घर बनते जाते हैं। ठीक है। ये कहां बात कर रहा है? हमारे शरीर के लिए बात कर रहा है। तीसरा पद कह रहा है उस समय घर के पहरुए कांपे, यानी कि तेरा जो शरीर है वो होगा, एक टाइम आएगा कि तेरा शरीर कांपना शुरू। हालेलुया। तेरा शरीर कांपना शुरू कर देगा। बुजुर्ग अवस्था में ऐसा होता है ना अक्सर। लिखा है घर के पहरुए कांपेंगे, हाथ पांव पूरा शरीर तेरा कांप। कभी कभी देखना कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं चाय पीते हैं तो उनका हाथ कांपता है, यह बताता कि उनका बुजुर्गपन आ गया। और बलवंत झुक जाएंगे, मतलब है रीढ़ की हड्डी तेरी कमर यूं हो जाएगी। एक टाइम हो जाएगा कि तू ऐसा हाथ पैर कांपने लगेंगे और तेरी हालत क्या होगी? देखा तुमने? बलवंत मतलब रीढ़ की हड्डी भी झुक जाएगी। होता ना ऐसा, एक टाइम ऐसा आएगा। और फिर क्या कहता है यहां पर? बलवंत झुक जाएंगे। और फिर आगे क्या लिखा है? और पिसनहारियां थोड़ी रहने की थोड़ी रहने। देखना, पिसनहारियां का मतलब है दांत। क्या मतलब है? दांत, है ना। अभी तो दांत पूरे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि दांत गिरना शुरू। पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण क्या करना छोड़ देंगी। अब बुढ़े व्यक्ति को अगर अखरोट दोगे तोड़ लेगा, लेकिन अगर जवान, अभी कुछ कुछ अखरोट मैं तोड़ लेता हूं वैसे मुंह से। हालेलुया। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति को दोगे तो नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीबा खंडरा ना दराबा। तो लिखा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। रीढ़ की हड्डी जो है वो झुक जाएगी। आपकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। और क्या होगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम करना छोड़ देंगी। आपका जो दांत है वो काम करना बंद कर देंगे। और फिर क्या होगा?
और झरोखों में से झरोकों से देखने वाली यहाँ अंधी हो जाएंगी। क्या करेगी? यानी कि आंखों से तुझे कम दिखाई, झरोकों से देखने का मतलब है तुम्हारी आंखें, हालेलुया, आंखें काम करना बंद कर देंगी, आंखों से कम दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा इसको आगे को बढ़वा देना। रीबा ना दारावाशी करना। पिछनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम करना बंद कर देंगी और झरोखों से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। अंधी, यानी तेरी को आंख से कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। क्या मतलब है? सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सड़क की ओर के किवाड़ मतलब बुजुर्ग लोग, आप देखना कभी कभी बुजुर्ग लोग ऊंचा सुनना, आप जोर से बोलेंगे तभी उन्हें सुनाई देगा। क्या लिखा है? सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़क की ओर के किवाड़ बंद है, तुम्हें ऊंचा सुनना लगेगा, सुनाई भी ऊंचा देने लगेगा। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हालेलुया। यानी चक्की पीसने का मतलब है पाचन क्रिया भी कमजोर पड़ जाएगी। और यहां अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो जरा जल्दी से पढ़ें, यिर्मयाह 25 अध्याय 10 पद जरा पढ़ दीजिए जल्दी से। मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और ना दूल्हे या दुल्हन का और ना चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कान का सुनना। और चक्की पीसने का मतलब है, क्या लिखा है? चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, माने पाचन क्रिया भी कमजोर पड़ जाएगी। और आगे क्या लिखा, पढ़िए। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। मतलब कि भोर को उठना, अति भोर उठना, सुबह के समय। आप देखना, अगर जवान है बहुत देर तक सोते हैं। आज के जवान अगर आप जाओगे ना तो देखना बहुत लेट उठते हैं, बहुत देर तक सोते हैं। लेकिन अगर बुजुर्ग, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप पूछना जिन लोगों की उम्र बढ़ रही है, वो कहते हैं हमारी 3 बजे आंख, 4 बजे आंख। आप कभी गांव में जाओ ना तो आपको किसी बुजुर्ग की आवाज आती हुई, खांसते उठते आती होगी, बहुत जल्दी उठ जाता है। लेकिन जवान से पूछना, वो 10 बजे तक, 9 बजे तक सोता है ना, जवानी के टाइम में। इसलिए सुलेमान इस बात को बता रहा है, कहता है कि तड़के, क्या लिखा है? और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। तड़के चिड़िया बोलते एक उठ जाएगा, मतलब अति भोर उठना, सुबह उठना। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। यानी कि आनंद का शब्द, जिस चीज में हमें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, एक टाइम आएगा उसमें कोई मजा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी हालत ऐसी वाली, ऐसा टाइम भी आता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है यहां पर। और फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। मतलब बहम, किसी भी भारी सी चीज देखा, अरे क्या है ये, क्या चीज है, बहम जैसी चीजें भी पैदा होने लगेंगी। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। आगे, बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ फूलेगा, इसका मतलब है ताकत की चीजें, जैसे मटन, दूध, घी, ये सब चीजें। एक बुजुर्ग आदमी को घी दे दोगे, वो पचा पाएगा? क्योंकि पाचन क्रिया उसकी कमजोर। अखरोट दोगे तो चबा नहीं पाएगा। अच्छी चीजें दोगे, घी, वो हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाचन क्रिया गड़बड़ा गई। आप बुजुर्ग की हालत हो गया है। एक टाइम आएगा कि उसको ये सब चीजों में आनंद नहीं आएगा और नहीं उनको चबा सकता है, नहीं उसे हजम कर सकता है। और टिड्डी भी भारी लगेगी। हल्की से हल्की चीज भारी लगेगी। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। भूख बढ़ाने वाले का मतलब है, बढ़ाने वाला फल का मतलब है भूख लगाने वाली चीजें। आप उसे कोई भी चीज दोगे कि भूख लगे, क्योंकि अब बुजुर्ग हो गया है, अब उसका भूख लगाने वाला टॉनिक भी काम नहीं
करेगा, क्योंकि सुलेमान देख रहा है, बता रहा है कि भूख लगाने वाली चीजें भी काम नहीं करेंगी। क्यों? आगे, क्योंकि मनुष्य हाँ, अपने सदा के घर को जाएगा। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जहां से आया है वहां जाएगा। और आगे क्या लिखा है? और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। रोने पीटने वाले मतलब है दूर दराज से आए हुए रिश्तेदार, शोकाकुल। जब कोई मर जाता है ना, कोई बहन कहीं रह रही है, कोई भाई कहीं रह रहा है, फलाना भाई मर गया, रोते हुए आ रहे हैं ना, शोकाकुल परिवार कि हमारा फलाना व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। यह है दूर दराज के शोकाकुल रिश्तेदार, वो आएंगे। लिखा है रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। और उस समय चांदी का तार चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा का मतलब है सांस क्या हो गई, हमारी सांस हमारे शरीर को छोड़ देगी। एक ऐसा टाइम आएगा, हालेलुया। क्योंकि अय्यूब अगर हम पढ़ें 27 अध्याय इसका 3 पद, जल्दी से पढ़ दें अगर पढ़ना चाहें तो। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है, हाँ, और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। हालेलुया। क्योंकि हमारी सांस हमारे अंदर से निकल जाएगी। और फिर आगे क्या लिखा है, सबोदेशों को पढ़ें। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा का मतलब हमारी सांस निकल जाएगी। और सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरे का मतलब है दिल का धड़कना, हालेलुया। दिल धड़कना बंद, आप समझिए एक ऐसा टाइम आएगा दिल भी धड़कना बंद हो जाए। और सोते के पास घड़ा फूटेगा। सोते के पास का घड़े का मतलब है मांसपेशियां, हमारी मांसपेशियां भी काम करना बंद कर देंगी। और कुंड के पास रहट, कुंड के पास रहट मतलब हमारी नली, हमारी नब्ज, इन सब की क्रिया समाप्त हो जाएगी। और तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में, क्योंकि आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी ज्यों के तो मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा परमेश्वर के पास, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जिसने उसे दिया उसके पास चली जाएगी। हाँ, उसके पास चली जाएगी। इसलिए सुलेमान इस बात को बता रहा है, हालेलुया। इसलिए कह रहा है हे जवान, क्या कर, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये वाले दिन, ये वृद्धावस्था के दिन और ये अस्वस्थता का समय तुझ पर आए, इससे पहले क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण रख। एक आखिरी पद पढ़ के मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता 119 और उसका 9वां पद। जवान कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकता है, कैसे वो सुरक्षित रह सकता है, आए पढ़ें सुलेमान की इस बात को। और भजन संहिता में दाऊद इस बात को क्या बता रहा है, दाऊद क्या कह रहा है इसके विषय में। भजन संहिता 119 9वां पद, जल्दी से पढ़ दीजिए। जवान अपनी चाल को हाँ, किस उपाय से शुद्ध, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। उपाय, क्या उपाय है कि वो अपनी चाल चलन को सही रखे। क्या करना चाहिए, क्या करेगा वो बताओ। तेरे वचन के अनुसार, उसको क्या करना चाहिए, तेरे वचन के अनुसार हाँ सावधान रहने से। हम वचन को पढ़ें, वचन क्या बता रहा है, उसको वचन को पढ़ोगे तब आप सावधान रहोगे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें समय, इसमें आनंद नहीं लगेगा, इसमें मजा नहीं आएगा। सुलेमान इन बातों को जानता है और इसलिए सुलेमान कह रहा है क्या, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन नहीं लगता। क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण रख। आए मैं और आप देखें हम अपनी जवानी के दिनों में क्या स्मरण रख रहे हैं, किन चीज़ों पे हम मन लगा रहे हैं, किन चीज़ों में हम आनंद उठा रहे हैं, हम अपनी जवानी के दिनों में क्या कर रहे हैं। आए मैं और आप देखें हमारी जवानी कैसी है, हम अपनी जवानी में क्या कर रहे हैं। आए मैं और आप अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि हम अपनी जवानी में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर
इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।